प्रातः क्लास चल रहा था 14/7/1967 शुक्रवार को। दूसरे पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। शिव बाबा कोई जानी जाननहार नहीं है, ये तो तुम्हारी एक्ट को देख करके बाबा जान जाते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है। तो जैसी जैसी तुम एक्ट करते हो वैसा बाबा तुमको ऑफरिंग देते हैं और समझाते भी रहते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम क्या करते हो, कोई भी अवज्ञा करते हो या पाप करते हो तो यहां देखो पूछा जाता है, सारा दिन में कोई पाप किया? अच्छा, भला बाप समझाते हैं ये जो आंखें हैं ये बड़ी नुकसानकारक है, ये कितना धोखा देती है। अच्छा भला बताओ, रात को बाबा ने बताया, बताओ हमको इन आंखों ने धोखा दिया? बोलते हैं हम बाबा सच पच अपनी स्त्री को बहन नहीं समझता हूँ, और घर में जब जाता हूँ घर में उनको देखता हूँ तो यहाँ तो थोड़ा डर लगता है, देखना करना या करना नहीं करना। वहां जाता हूँ तो देखता हूँ घर में तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है आंखें देख करके। 14/7/67 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा कर दो। बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम मांगते ही रहोगे क्षमा बार बार। ये कोई बात क्षमा थोड़ा ही होगी है? क्षमा एक बार होती है, 2 बार होती है, 1 बार माफ, 2 बार माफ, तीसरी बार से तो माफ नहीं होगा ना। तो क्षमा की तो बात ही नहीं है करने की। ऐसे नहीं है कि किसको समझो, जैसे यहां समझो किसी को मारा, चमाट मारी, अच्छा केस हो गया कोर्ट में, अच्छा भाई आई बेग यू पार्डन, हाँ ठीक है माफी मांग लो। बस चमाट खाई इतनी, माफी मांग ली, झट खलास हो जाता है काम। वाह ये कोई बात हुई? ऐसे तो फिर कोई भी बहुत ही चमाट मारते रहेंगे और माफी मांगते रहेंगे और वो बेचारे चमाट खाते रहेंगे काफी। तो इसमें कोई माफी मांगने में कोई देरी थोड़ी लगती है। आयन छाली हो गया, ये क्या हुआ? आयन छाली। अरे ये कोई बात थोड़ी है, बस कह दिया आई एम सॉरी। काम करते रहो, आई एम सॉरी, काम वही करते रहो, बोलो आई एम सॉरी। इनसे कोई सबका ये भला थोड़ी होता है। नहीं बच्चे, ये तो सब जमा होता जाता है।
गुप्त जमा होता है। देखो सब, देखो कोई भी यहाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, कर्म करते हैं, उल्टा सुल्टा, जरूर जमा तो होते हैं ना। फिर दूसरे जन्म में उनका अच्छा या बुरा फल मिलता है। दूसरे जन्म में क्यों, इसी जन्म में क्यों नहीं है? पता है? नहीं पता? उस पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा ना। हाँ, कोई बहुत तेजी से पाप कर्म करते हैं तो उसका फल उनको उसी जन्म में मिल जाता है। बाकी अच्छा या बुरा फल मिलता जरूर है, दूसरे जन्म में तो मिल नहीं है। तो इसमें क्षमा करने वगैरह की कोई बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। इसलिए बाबा खबरदार करते हैं बच्चों को, बार बार बाप कहते हैं ना। एक तो ये बार बार बोलते रहो, काम महाशत्रु है। ये क्यों नहीं कहा चमाट महाशत्रु है? हा? चमाट का तो मिसाल दिया, माया की चमाट लगी ना, विकारों में गए, माया की चमाट लगी। तो है मुख्य बात, काम महाशत्रु बहुत बड़ा शत्रु है, और इसी ने तुमको आदि मध्य अंत दुखाया है। आदि मध्य अंत माने है कैसे? आदि मध्य अंत का मतलब क्या? सती के आदि में है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, या माँ बाप जन्म देते हैं तो आदि है, फिर मध्य, फिर बीच में उसकी पालना करते हैं तो भी दुख, और जब शरीर छोड़ता है तो भी दुख। तो ये काम विकार आदि मध्य और अंत दुख देता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि क्रोध महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो क्रोध को कभी नहीं है ऐसे कहते हैं कि क्रोध को खलास करने वाले नहीं, सब कहते हैं कि कामदेव को विनाश करने वाला। कामदेव का विनाश होगा तो सब विकारों का खात्मा हो जाएगा। तो क्रोध को खलास करने वाले नहीं कहते। क्या कहते हैं भगवान के लिए? क्या भस्म किया? कामदेव को भस्म किया, बस यही बात कहते हैं। कहते हैं पतित पावन, याति पतितों यानी पतितों को पावन बनाने वाला। और पतित कहा ही उनको जाता है जो काम विकार में जाते हैं। काम विकार से ही पतित बनते हैं, क्रोध की बात नहीं है। क्रोध से तो पाप बनता है, पतित नहीं। तो बाप बार बार इसके लिए समझाते हैं। किसके लिए? काम विकार के लिए। और ये तो बाबा जो देखो, ये कच्ची ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बाप बैठे हैं, समझाते रहते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं वहां बाहर की दुनिया में, तो फिर
इतनी परहेज नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए। परहेज नहीं करते हैं तो चमाट खाते हैं, तो परहेज नहीं करेंगे, इतनी परहेज नहीं करेंगे तो इतना पद भी नहीं पा सकेंगे। और बाबा समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी से बाबा समाचार तो सब जान जाते हैं ना, सुन सुन करके भी जान जाते हैं। पूछते हैं ना बच्चे कि जो भी आते हैं तो उनका स्त्री से पुरुष का, पुरुष से स्त्री का समाचार तो सुनते हैं ना, तो पूछते हैं बाबा। हाँ, क्योंकि बाबा को होना रहता है बच्चों का कि ऐसे न हो, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा बोला और वहां ये सभी क्या क्या करते रहते हैं, तो सबसे और वो बच्चों से भी पूछेंगे। बाबा कहाँ सोते हैं, मम्मा कहाँ सोती है, वो माने कौन पूछेंगे? दुनिया वाले फिर बाबा का पोता मेल है। मम्मा कहाँ सोती है और तुम कहाँ सोते हो? क्योंकि बॉम्बे में ऐसे ऐसे घर हैं, क्या कमरा एक और चारपाई के ऊपर चारपाई, चारपाई के ऊपर चारपाई पड़ी हुई है, कोई ऊपर कोई नीचे कोई बीच में, ऐसे ऐसे घर हैं एक कमरे में। और 4-5 भांति, वो भी बड़े बड़े भांति, सयाने समझू स्त्री पुरुष इकट्ठे वो यहां सोए पड़े रहे। वो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं तो वो समझते हैं कि बच्चों को नींद आ गई। सब बातें बताए देते हैं क्या कि बच्चों को नींद आ गई। वो कौन समझते हैं? है माँ बाप। माँ बाप समझते हैं कि बच्चों को नींद आ गई और विकारों में गिरते रहते हैं, क्योंकि वो उनका विकारों में गिरने का असर तो उन बच्चों में जाता होगा ना बच्ची। अच्छा, कोई कोई बच्चे समझू और सयाने होते हैं तो देखते रहते हैं। तो ये बाबा इंक्वायरी करते हैं वहां बच्चों से, क्योंकि पूछते हैं भला कभी तुम जागते हो, देखते हो कभी माँ बाप को क्या करते हैं? तो कोई बोलते हैं हाँ बाबा हम देखते हैं, ये आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बाबा छोड़ देते हैं किसी को, जहां भी जाते हैं पूछते रहते हैं कि ये ऐसी स्थिति में फिर क्या करते हैं। तो वो प्यार करते हैं आपस में, हम देखते हैं। अभी बताओ बच्चों को कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेंगे? असर तो पड़ेगा ना। अच्छा, बच्चियां हैं कोई, वो देखती रहती हैं तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो ये तो बच्चे जानते हैं कि वहां कोई ऐसे तो है नहीं ना सतयुग में, किसको कुपड़ी मिलेगी रहने के लिए। नहीं तो सभी ये देखते हैं कि अभी तो ये हाल हो गया है भारत का। वहां सतयुग में तो बड़े बड़े महल, बड़ा सुख, अथाह सुख। महल कोई बनाता होगा?
है? है? कारखाना नहीं खोल के बैठे होंगे, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट का। फिर ये क्या बोल दिया? हाँ, बड़े बड़े महल होते हैं। संगठन का महल होगा, संगठन का महल होगा। यहाँ तो रहने की बात हो रही है। अभी झोपड़ी की बात की ना, कोपड़ी। वहां तो बड़े बड़े महल, अरे होंगे, लेकिन प्रकृति बनाएगी क्या? गुफाओं में, पहाड़ की गुफाएं होती है ना, प्रकृति की ऑटोमेटिक कंदराएं बन जाती हैं। तो बड़े बड़े महल होंगे, बड़ा सुख होगा, अथाह सुख। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि ये बाप इंक्वायरी भी करते हैं, और ऐसे नहीं कि छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी इंक्वायरी करते हैं। फिर घुमा फिरा के बड़े समाचार पूछते हैं, जो बताते हैं सो सुनते हैं। किसको तो लिख देते हैं कि हमको प्राइवेट में चिट्ठी लिखो, क्योंकि कोई का ठिकाना नहीं कि आज जमानी मुँह जमानी बोल दिया और कल मुकर जाए, हमने कब बोला था। तो कहते हैं प्राइवेट में चिट्ठी लिखो, अपना पोता मिल बताओ। तो उनको बताता हूं, ऐसे पत्र मंगाओ और इस द्वारा मंगाओ, ये भी बता देते हैं। कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति के द्वारा, नहीं तो कोई ऐसा वैसा होगा तो खोल के पढ़ लेगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास फिर समाचार देते रहो। तो मेरे पास किस किस की समाचार आते हैं, कितने की तो हम पूछते हैं, तो वो सामने देह अभिमान में, अहंकार में आकर के झूठ भी बोल देते हैं। ये देह अहंकार है ना। अरे तो तुम अभी किससे झूठ बोलते हो? किससे झूठ बोलते हो? है? वो तो विचार करो। सोचते हैं ये तो प्यार का सागर है, ये तो कुछ भी नहीं, माफी कर देगा। अरे प्यार का सागर तो है, वो तो अभी बोलते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड धर्मराज भी तो है। वो लेफ्ट हैंड मेरे लेफ्ट में बैठता है कि राइट में बैठता है? लेफ्ट में बैठता है। अच्छा, और शिव बाबा किधर बैठता है? राइट में बैठता है। तो इनसे झूठ बोलनी चाहिए बच्चे। ये धर्मराज की आत्मा भी तो सुनती है। किस में बैठ गए? कि तुम्हारे सर में बैठ गए? किस में बैठ के सुनती है? इस अर्थ में बैठ गए, इसमें उसमें, किस अर्थ में कुछ पता नहीं, गोल मोल बता दो, इस अर्थ में बैठ गए। रथ शिव का नहीं होता है, रथ तो होता है साकार का। तो शंकर है साकार, मूर्तिमान मूर्ति होती है उसकी। तो उसमें एक बाजू में शिव, राइटियस में, और लेफ्टिस्ट में धर्मराज। कौन बनता है धर्मराज? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म चित्र में, शंकर का चित्र देखा ना, दाईं ओर दिखाते हैं कि बाईं ओर? बहुत याद करना पड़ता है।
इस सिर्फ शंकर वंकर का चित्र, हमें क्या करना है इसका? कौन देखे बैठ करके? अरे कंप्यूटर देखो, किधर याद आया? है? अरे लेफ्ट में चंद्रमा दिखाते हैं या राइट में दिखाते हैं? लेफ्ट में दिखाते हैं, क्योंकि जब फोटो बनाया जाता है, फोटो खींचा जाता है तो उल्टा आ जाता है क्या? इसलिए दिखाई तो चित्र में ये पड़ता है कि राइटियस में, और वो राइटियस में अभी है। मान लो किसी ने फोटो नहीं खींचा, चित्रकार ने चित्र बनाया, तो वो तो सही बनाएगा ना। तो वो राइटियस में इसलिए दिखाया कि पहले तो वो राइटियस पार्टी बजाता है ना। कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म। फिर जब संपन्न बात आत्मा बन जाती है, पूर्णमासी का चंद्रमा बन जाता है, तो बाप समान हो गया ना। पूरी रोशनी आ जाती है, पूरा कनेक्शन में आ जाता है। किसके? ज्ञान सूर्य के। कि छुपा रहता है कुछ हिस्सा? नहीं। तो बताया इनसे झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बच्चे बोलनी चाहिए नहीं। 1467 की वाणी का चौथा पेज। बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं बोलनी चाहिए? क्योंकि ये तो सत्य ट्रुथ है, और ट्रुथ बनाने वाला भी है एकदम। एकदम ट्रुथ बनाए देता है। कैसे? बाहर की दुनिया में तो इतनी इतनी सजाएं खिलाते हैं चोर डकैतों को, गंदे गंदे काम करने वालों को, फिर भी वो सही नहीं बताते। ये एकदम कैसे कर देते हैं? इनकी सजाएं बड़ी कड़ी हैं। 1 सेकंड में कई गुनी सजा अनुभव होती है। लंबे समय की सजा 1 सेकंड में अनुभव करेंगे। तो ये तो साफ ट्रुथ, और सारी दुनिया के लोगों को, आदि मध्य अंत को ट्रुथ बनाने वाला और ट्रुथ ही बताने वाला। क्या? सच्चा बनाता है और सच्चा ही बताता है। और बाकी जो कुछ भी सुनते हो इस भक्ति मार्ग में और इन सब बातों में बिल्कुल ही झूठ बोलते रहते हैं। क्या? उसके सामने तो कोई झूठ किसी की चल न सके। अगर कोई झूठ बोले भी, कोई बहुत दमदार होती है ना आत्माएं, तो क्या करती है? कोई भी हो, बोलो क्या करेंगे? तो सबके सामने साक्षात्कार कराए देंगे। देखो तुमने ऐसे, तो फिर बड़ी शर्म आएगी। वहां तो कोई झूठ बोलता ही नहीं ना बच्चे। बिल्कुल झूठ का नाम निशान नहीं। और यहां इस दुनिया में यहां बड़ी सत्य का नाम निशान नहीं। क्यों नहीं झूठ बोलते? धर्मराज के सामने झूठ कोई बोला होगा तभी तो साक्षात्कार कराया होगा, है? सबके सामने साक्षात्कार क्यों कराया? झूठ बोला तो साक्षात, लेकिन वो तो बात तो चारों तरफ फैल जाती है। हमारी डर के कोई बताता ही, कोई झूठ नहीं बोलता। और यहां इस दुनिया में सत्य का नाम निशान नहीं। तो यहां में और वहां में फर्क रहता है ना बच्ची। तुम फील करते हो। बाबा ने जो बैठ करके आगे भी कहा, ये दुनिया कांटों का झाड़ है, लेकिन है तो कांटों का झाड़। सारे कांटे कांटे कांटे, लेकिन कोई अपन को कांटा
समझते थोड़े हैं। नहीं, अभी तुम बच्चे जो बहुत सयाने हैं वो समझते हैं बरोबर। पहले हम भी कांटे ही थे, सबको दुख देने वाले थे। उसमें भी सबसे बाप कहते हैं एक दो को कटारी मारते हो, और ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसको भी ये कोस खाना कहा जाता है। जैसे कोस घर में गऊएं काटी जाती हैं ना, कत्ल खाना, किसको मारना, वो तो फिर दूसरे जन्म में भी जन्म लेकर के, दर्जा नहीं है। परंतु ये तो जन्म बाई जन्म एक दो का कोस करते हैं। तो देखो, कोस करते पाप आत्मा बनते, पाप आत्मा बनते बनते इस समय में कितने पाप बन जाते हैं। तो जितने ज्यादा पाप बनते जाते हैं उतना जास्ती पुकारते जाते हैं। क्या? हे पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम, कितना पुकारते हैं। है? कब पुकारा था? भारत में ढेर के ढेर लोगों ने कब पुकारा था? है? एक तरफ शूटिंग हो रही थी और एक तरफ पुकारने वालों की शूटिंग हो रही थी। क्या 36-37 से लेकर के ये शूटिंग हुई ना, तो पाप आत्मा भी बनते जाते और पुकारते भी जाते। अब पुण्य आत्मा जब सतयुग में हो तब तुम थोड़े ही पुकारेंगे किसको? वह तो गायन है ना। क्या सतयुग में कोई भी मेरे को याद नहीं करती? क्या गायन है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो वहां स्वर्ग में कोई भी मेरे को याद नहीं करती और मेरे को बुलाते ही नहीं। क्या? कैसे स्वार्थी है। जब दुख आता है, दुख की दुनिया होती है, तो मेरे को बुलाते हैं और मैं आ भी जाता हूं। फिर आखिरी भले बुलाने से नहीं आता लेकिन आता तो हूं ना, आ भी जाता हूं और आकर के सुख की दुनिया बनाए देता हूं। हाँ? फिर मेरे को भूल जाते, फिर मेरे को याद ही नहीं करते हैं। तो देखो बच्चे कितने स्वार्थी है। ऐसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे बोल सकते हैं ना, बाबा आपको तो रथ ही नहीं है, तो आप कैसे स्वार्थी होंगे? हमको तो रथ है, तो हम तो स्वार्थी बनेंगे ना। है? तुम एक बार नहीं, बार बार आके हमको नई दुनिया बनाते रहो। है? हम फिर बार बार क्या करते रहेंगे? हम तो स्वार्थी बने। तो बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं ना। अब ये बात कौन से बाप ने समझाई है? स्वार्थी बनने वाली बेटे के दो बाप है ना, कौन से बाप ने समझाई? साकार बाप ने समझाई, क्योंकि साकार बाप भी तो ऐसा ही है। शिव बाबा कितना समझाते हैं, हिंसा मत करो, दुख मत दो, ये न करो, पाप न करो, पुण्यात्मा बनो। फिर क्या करता है? अरे शूटिंग पीरियड में भी क्या कर देता है लास्ट में? पहले अच्छी शूटिंग, फिर क्या करता है? फिर बाद में कैसी शूटिंग हो जाती? दुनिया का विनाश करता है ना। विनाश कैसे होता है? विकार हो जाने से विनाश होता है। तो सबसे जास्ती विकार, वो विनाश करने वाला कौन? किसका नाम गाया हुआ है? शंकर का। क्या करता है? विष पीता है। विष पीता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है फिर? सारी दुनिया खलास।
तो बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं और प्यार से बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चे, जबकि तुम बच्चों को आया हूं अपने सुखधाम ले जाने के लिए, घनेरे सुख देने के लिए आया हूं ना। भगवान को सब बुलाते हैं कि बाबा आपसे हम सुख घनेरे लेते हैं। अभी सुख घनेरे लेते हैं, कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो तो नहीं जानते, पर सब पुकारते जरूर है ना। पुकारते हैं, याद करते हैं, इसका मतलब पहले कभी सुख लिया था ना। रसगुल्ला खाया होगा तभी तो याद आएगा, नहीं तो कैसे याद आएगा। तो बताया पुकारते हैं। कोई एक दो तो नहीं पुकारते हैं ना, है? एक दो का दिमाग खराब हो गया हो इसलिए पुकारते हो, नहीं, सब पुकारते हैं। तो इसका मतलब सबको सुख दिया था। तो सभी जब बैठते हैं भक्ति मार्ग में, सब पुकारते हैं। तो बच्चे ये जानते हैं कि अब बाबा आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाबा। अरे बाबा तो हर जन्म में आ जाते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, बाप का बाप होता है कि नहीं? होता तो है। अरे वो हद के बाबा है, और ये बेहद का बाबा। कैसे बेहद का बाबा? बच्चे भी बेहद के। ये धर्म पिताएं हद के हैं कि बेहद के? ये भी बेहद के। और उनका बाप कौन? धर्म पिताओं का बाप कौन? आदम, एडम, आदिदेव। और उसका भी बाप कौन है? ऊपर वाला नहीं, वो जब नीचे प्रवेश करता है तब वो ग्रैंडफादर बन जाता है। क्या ऊपर है तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का निराकारी बाप। और साकार में प्रवेश करता है तो है क्या बन जाता? बाबा बन जाता, ग्रैंडफादर। तो बताया अभी बाबा आया हुआ है, आया था और सबको सुख दे करके गया था। तो सब पुकारते हैं, ऐसा एक भी नहीं है जो मुझे भक्ति मार्ग में कभी कुछ याद न करता। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम बच्चे कि सब सुखी हो जाएंगे, तुम भी सुखी हो जाएंगे। तुम भी सुखी हो जाएंगे। भी क्यों लगा दिया है? पहले दुनिया सुखी होगी कि बच्चे सुखी होंगे? है बच्चे सुखी होंगे कि दुनिया सुखी होगी? अरे दुनिया तो शांति धाम जाएगी और तुम पहले सुख धाम में जाओगे। हाँ, उनके जो आधार मूर्त होंगे, उनके जो बीज रूप होंगे, वो तुम्हारे में भी बीज रूप है ना। तो वो सुख में आएंगे, तुम भी सुख में। आगे पीछे का सवाल है। कोई भी बीमारी, रोग, वहां कोई डॉक्टर शादी होते ही नहीं, न वहां डॉक्टर होंगे, न बीमारी होगी, न हॉस्पिटल होंगे, न दवाइयां होंगी। और यहाँ है, यहाँ तो देखो कितने बीमारियां, जितनी बीमारियां बढ़ती जाती है उतने हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, जितने हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं उतने डॉक्टर बढ़ते जाते हैं, दवाइयां बढ़ती जाती। वहां तो कोई कोर्ट वगैरह नहीं होते हैं। और यहाँ तो बाप आकर ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जहां कोर्ट वगैरह की कोई दरकार होती ही नहीं। न कोर्ट होता है, न कोई जेल होती है। यहाँ तो दुनिया में देखो जेलों की संख्या बढ़ती जाती है,
जेलियों की संख्या बढ़ती जाती है, पाप भी बढ़ते जाते हैं। अरे इतनी जेलें बनाई हैं तो पाप कम होना चाहिए ना। हा? इतनी कोर्टें बनाई हैं तो फैसला मिलकर के फिर ये ज्यादा कोर्टों की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तो ये तो समझ रहे हो सब बात में। ऐसे ऐसे कोई होते नहीं है वहां, है, क्योंकि उसको कहा ही जाता है सुखधाम। कैसे कैसे नहीं होते हैं, न वहां डॉक्टर होते हैं, न बीमारियां होती हैं, न है क्या, न बीमारियां होती हैं और न दवाइयां होती हैं, न कोर्ट होते हैं, न जेल होती है। ऐसी कुछ भी बातें वहां नहीं होती, क्योंकि वो है ही सुखधाम। दुखधाम में इन सभी बातों की जरूरत पड़ती है, चीजों की। हाँ, तो दुख का नाम और निशान नहीं। तो फिर हॉस्पिटलों का, दवाइयों का, डॉक्टरों का नाम और निशान नहीं, कोर्ट और जेलों का भी नाम निशान नहीं। सो भी ये बात सतयुग में है क्या? फिर त्रेता में जरूर बुद्धि कहती है कि हाँ, कि त्रेता में दो कला नीचे आ जाते हैं, तो कुछ न कुछ तो होता है। जैसे ये लिखते हैं कि भाई रावण चुराई ले गया, और तो क्या पहले राम की स्त्री को चुराई ले गया होगा? हा? अरे वहां भी तो राम की डायनास्टी चलती है ना, 12-13 डायनास्टी चलती है। तो क्या पहले राम की सीता चुराई ले गया? नहीं। कौन से राम की? जो लास्ट डायनास्टी का राम बना उसकी सीता चुराई ले गया। कोई पूछेगा पहले वाले रामों की सीता क्यों नहीं चुराई ले गया है? लास्ट वाले रामों की सीता क्यों चुराई ले गया है? तो पहले वाले ने ऐसी शूटिंग ही नहीं की होगी, लास्ट वाले ने ऐसी ही शूटिंग की होगी। कैसी है? कैसे संकल्प चलाए होंगे और प्रैक्टिकल में किया भी होगा। हे राम के बने बनाए घर तू गिर जा, और गिर जा घर बनाने वाला का ऐसा संकल्प हुआ होगा। तो भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल में उनके गिरजाघर बन जाते हैं क्या? तो फिर वो क्रिश्चियंस जो हैं, उनकी औलाद जो त्रेता के अंत में राम बने थे, उनकी औलाद जो क्रिश्चियंस बनते हैं ढेर के ढेर दुनिया में, जिनकी संख्या सबसे जास्ती होती है और धर्मों के मुकाबले, वो क्या करते हैं? वो फिर गुस्से में आके भगवान की बनाई हुई सारी दुनिया 500-700 करोड़ की दुनिया का सबका गया खलासा कर देते, सब गिराए देते, इतने क्रोधी है। तो ये सभी हंगामा शास्त्रों में लिख दिया है। बाकी कोई ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसे दुख वहां होते नहीं है। कैसे? कि वहां राजा की कोई सीता चुराई ले जाए, रानी चुराई ले जाए। अरे फिर तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा की चुराई जाएगी तो प्रजा की चोरी नहीं होगी, वो भी होगी, फिर तो नरक होगी। स्वर्ग आएगा न, स्वर्ग न सेमी स्वर्ग। तो ऐसी कोई बातें वहां से त्रेता में होती नहीं है। बाकी हाँ, दो कलाएं कम हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ती जाती हैं, फिर जब बहुत बढ़ जाती हैं तो फिर दुख भी होता है। यहां तक कि
त्रेता के अंत में इतना दुख हो जाता है, कितना कि आधा विनाश हो जाता दुनिया का। तो देखो, सतयुग को कहा जाता है विन। क्या विन किया? जो सतयुग को विन किया उसका नाम हुआ है विन। और स्वर्ग कहा जाता है हिंदी में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सब स्वस्थिति में रहते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए पूरा सुख है। त्रेता में 2 कलाएं कम तो होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, तो फिर लास्ट में आखिरी दुख की दुनिया ही आ जाती है। तो देखो, फिर भी कह देते हैं उनको स्वर्ग। क्यों? जरूर कुछ न कुछ स्वस्थिति में रहते हैं ना, जरूर कुछ न कुछ विन तो किया है ना। अक्षर तो देखो कितना अच्छा है, पैराडाइज है। तो बाप कहते हैं, पैरा माने क्या? अरे डाइस माने मरना। शब्दों के अर्थ हिंदी भी नहीं जानते। और पैराडाइज माने मरने से परे की बात। वहां मरना करना होता ही नहीं। क्यों? न वहां दुख होता है और न वहां मरना होता है। न जन्म का दुख, न मृत्यु का दुख, न बुढ़ापे का दुख। इसलिए नाम है पैराडाइज। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चों को तो अथात इंद्रिय सुख हर वक्त रहना चाहिए। क्या हर वक्त क्यों रहना चाहिए? है क्योंकि वहां तो जन्म जरा मरण का दुख कुछ भी होगा ही नहीं। क्योंकि पढ़ाने वाले को भी याद करते हो ना, भगवान पढ़ाते हैं। ये टीचर हमारा वो है जो भगवान है। और टीचर को तो सब बच्चे याद करते हैं ना। कोई बैरिस्ट्री बच्चा पढ़ेगा तो याद करेगा ना, पढ़ाने वाले बैरिस्टर को याद करेगा ना, याद आएगा ना कि बैरिस्टर ने ये पढ़ाई। आईसीएस पढ़ेगा तो पढ़ाने वाले को याद करेगा ना, सब याद करेगा। और अच्छी तरह से याद करते रहते हैं, क्योंकि सामने एम ऑब्जेक्ट रहता है ना। क्या बनना है? इम्तिहान पास करना है और आईसीएस बन के हमको बड़ा ऑफिसर बनना है। तो तुम बच्चों को भी तो ये बात बुद्धि में आना चाहिए ना। हम क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी जैसा बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। तो इतना ऊंचा इम्तिहान भी तो होगा ना। इम्तिहान इतना ऊंचा देने वाले हैं तो कुर्सी भी तो बड़ी मिलेगी ना, और मान मर्तबा भी तो दुनिया में बड़ा होगा ना। तो कितना नशा रहना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या मिलता है राजयोग से? राजाई मिलती है। राजाई की पढ़ाई पढ़ाने का योग राजयोग से प्राप्त होता है। तो अच्छी तरह से याद करते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी तो जो बाबा के पास है उनका तो है ही पढ़ाने का काम। पहले पढ़ने का काम, फिर पढ़ाने का काम। क्योंकि यहाँ तो जो बच्चे रहते हैं उनका तो और कोई धंधा धोरी पढ़ाने के सिवाय है ही नहीं। पढ़ाने का धंधा मिला हुआ है। तो टीचर को तो और ही अच्छी तरह से खुशी होनी चाहिए। क्या?
अरे हम विश्व के मालिक के बनने वालों को पढ़ाई पढ़ाने वाले क्या है, हम उनके गुरु हैं। कितना नशा अच्छी तरह से सुनना चाहिए। क्यों है? अरे यहाँ जो देवता बनाने की पढ़ाई जाती है, नर से नारायण बनाने की पढ़ाई जाती है, विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई जाती है, वो हम विश्व का मालिक पढ़ाने वाले, मालिकाना का राजा वो कुर्सी देने वाले हम टीचर बने, तो कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो विश्व का मालिक बनाने वाला है टीचर, या नर से नारायण बनाने वाला है, नंबरवार नहीं, कौन सा नारायण है? आदि नारायण। वो तो आदि नारायण खुद ही है, उसको क्या नशा चढ़ेगा? उसको नशा चढ़ाने की क्या बात करेंगे? जो और नारायण है ना, सतयुग का अव्वल नंबर नारायण है ना, तो वो भी तो सतयुग का मालिक ही होगा ना। तो बताया उनके ऊपर तो कोई और होता ही नहीं है ना, कोई बंधन नहीं। कोई बंधन है बच्चे? जो यहाँ बाबा के पास रहते हैं बच्चे, तो उनको क्या बंधन है दुनियादारी के धंधाधोरियों का? तो सिर्फ सर्विस का बंधन है भाई। वो तो बंधन तो कोई बंधन नहीं है ना, है ये तो थोड़े समय का बंधन और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। तो थोड़े समय का बंधन, उसमें क्या बुद्धि जानी चाहिए? प्राप्ति में बुद्धि जानी चाहिए ना। कितने जन्म की प्राप्ति? 21 जन्म की तो पक्की प्राप्ति, कोई बंधन नहीं होगा। फिर नंबर 1 ओ